चलिए, यहाँ पर हमें कुछ फलन दिए हुए हैं और हमें इन फलनों का क्या ज्ञात करना है, nवां अवकलज। तो nवें अवकलज के लिए हमने जो सूत्र होते हैं उनको कल हमने देखा था। ठीक है, जितने भी सूत्र होते हैं वो सब हम पढ़ चुके हैं, और तो और हमने सवालों को भी देख लिया है, काफ़ी सारे सवालों को हमने देखा है। तो आज इसी कड़ी में कुछ और सवाल है, अब इनको सॉल्व करेंगे और सभी में nवां अवकलज ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला है आपके पास cos x की घात में 4, इसको अपन y मान लेते हैं, y बराबर cos x की घात में 4। ठीक है, सबसे पहले आप nवां अवकलज ज्ञात करने के लिए पहले इसको उस रूप में बदलो जिस रूप में आप फॉर्मूला पढ़े हो। हम डायरेक्ट cos x की घात 4 का फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं nवें अवकलज के रूप में, हमने तो cos x का पढ़ा है भाई, cos x का पढ़ा है, cos ax प्लस b का पढ़ा है। हम तो 4 घात वाला पढ़े नहीं है, तो पहले इसको थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उस रूप में बदलना पड़ेगा ताकि आप फॉर्मूला लगा सकें। तो चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो cos x की घात 4 है, आप इसको cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या? क्योंकि 2 की घात 2 यानी 4 हो जाता है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे cos स्क्वायर x है तो इसका कुछ फॉर्मूला होता है, आपने कक्षा 11वीं से पढ़ा होगा। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, 1 प्लस कॉस 2x/2 मतलब होता है कॉस स्क्वायर एक्स। आपको पता है, ये पढ़े हैं अपन, याद है? वाह, कक्षा 11वीं में पढ़े हैं हम लोग इसको, 10वीं में भी था ये, मतलब 10वीं में प्रॉपर फॉर्मूला के रूप में नहीं था, लेकिन जैसे कुछ सिद्ध करने वाला होता था तो उसमें ये था। तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 1 प्लस कॉस 2x/2, और ये वाला वर्ग फिर से लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो 2 का वर्ग जो बटे में 2 लिखे, 2 का वर्ग 4 को मैं अलग लिख लेता हूँ, फिर ये a प्लस बी का वर्ग का सूत्र लगेगा, क्योंकि देखो 1 प्लस कॉस 2x लिखा है तो उसको a प्लस बी पूरे का वर्ग के रूप में देखो और सूत्र बताओ क्या होता है, a का वर्ग धन b का वर्ग यानी कॉस स्क्वायर 2x, है ना भाई, कॉस स्क्वायर 2x धन 2 a और b कॉस 2x। समझ में आया कि नहीं? आ गया, आया ना? अब सुनो ध्यान से मेरी बात, ये 1/4 हो गया, 1 प्लस, अरे भाई फिर से स्क्वायर वाला आ गया, अभी भी स्क्वायर। जैसे आप कॉस स्क्वायर एक्स के लिए क्या लिखे, 1 प्लस कॉस 2x/2, वैसे इसके लिए क्या लिखोगे बताओ बोला, 1 प्लस कॉस 4x आएगा। पूछो क्यों? जब यहाँ x रहता था तो सूत्र लगाते समय 2x हो जाता था, कॉस स्क्वायर एक्स का सूत्र क्या है, 1 प्लस कॉस 2x/2, जितना यहाँ एंगल रहता है उसका डबल हो जाता है। जब आप cos स्क्वायर एक्स के लिए फॉर्मूला लगा रहे हो 1 प्लस कॉस 2x/2, अब आप cos स्क्वायर एक्स के लिए नहीं बल्कि cos स्क्वायर 2x के लिए लगा रहे हो, तो जो एंगल यहाँ रहता है ना उसका डबल हो जाता है। तो फॉर्मूला वैसा ही लग रहा है, 1 प्लस कॉस 2x/2, 1 प्लस कॉस 2x/2 वाला ही फॉर्मूला लग रहा है, बस एंगल डबल होता है, इसलिए 2x का डबल 4x हो गया। समझ में आया ना? और 2 cos 2x, इज इट क्लियर? बट चलिए अब क्या होगा बताऊं, अब लघुत्तम निकालेंगे, 2 इधर जाएगा इधर भी जाएगा और पूरे के बटे में 2 आएगा। ये देखो ये 1/4, सब के बटे में 2 आएगा। ये देखो ये कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1, 1 2, 1 का लघुत्तम 2 आएगा, लघुत्तम समापवर्ती। फिर ये 2 भागित 1 करेंगे तो 2 आएगा, है नहीं? फिर जो बचता है ऊपर गुणा करते, पता है ऐसा होता है आप लोग, एलसीएम निकालते हैं उसके बाद जो आता है ना उसको ये नीचे वाले से भाग देते हैं, और जो ऊपर बचता है ना उसको ऊपर गुणा करते हैं, तो 2 1 कम 2। सुन में है? वैसे ये तो पूरा बटे में 2 है, 2/2 कट जाएगा पूरा, इधर जस का तस आएगा, और इधर 2 दूनी 4 कॉस 2x आएगा। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? तो कितना हो जाएगा बताओ भला आप, ये देखो 2 चौक 8, ठीक है, 3 प्लस कॉस 4x 4 cos 2x, क्लियर है?
तो ये वाला स्टेप समझ में आया नहीं आप लोग को? एलसीएम निकाले। देखो एक उपाय है कि सर एलसीएम निकालो, दूसरा उपाय क्या था यहीं से देख लो शॉर्टकट में, ताकि आपके मन में दुविधा न रहे। जब हमारे पास इतना था, ये वाला लाइन को मैं फिर से लिखता हूँ, आपको बता रहा हूँ कि हम और क्या कर सकते थे अगर एलसीएम हमको नहीं निकालना है। तो हम क्या कर सकते थे बताऊँ? ये 1/4 लिखा है, ये 1/4 हुआ। हम ना यहीं पर 2 का भाग और 2 का गुणा कर रहे हैं। गणित में ऐसा चलता है कि अगर आप कुछ चीज का भाग कर रहे हो तो बैलेंस बनाए रखने के लिए उस चीज का गुणा भी कर दो। समझ में आ रहा है? और ये ब्रैकेट की राशि जस की तस। अब ये वाला जो 2 है ना, उसको ब्रैकेट के अंदर भेज दो तो सबों के साथ गुणा हो जाएगा। अब 2 अंदर जाएगा, ये पहले उसको 1 दिखेगा तो 1 के साथ गुणा होगा तो 1 दूनी 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर 2 जब इसके साथ गुणा होने आएगा तो 2 तो कट जाएगा। समझ में नहीं? कट जाएगा तो कितना होगा 1 + cos 4x। फिर वो 2 जब इधर आएगा तो 4 दूनी, अच्छा सॉरी, हाँ 2 दूनी 4 है ना भाई, 2 दूनी 4। समझ में आया कि नहीं बताओ? और जब 4 दूनी 8 हो जाएगा तो इतना ही आएगा नहीं, देखो। तो ऐसा भी आप कर सकते हो कि 2 का गुणा और भाग करके जो बटे वाला 2 है वो 4 के साथ 4 दूनी 8 हो गया, और जो गुणे वाला 2 है वो कोष्टक के अंदर जाकर के सबके साथ गुणा हो गया, तो भी आपके पास उतना ही आया। या फिर आप एलसीएम वाला देख लो। क्लियर है कि नहीं बताओ वाला? गुड। अभी भी आपका वाई वाई चल रहा है, भैया आपने अवकलन किया ही नहीं है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि भैया ये 4 घात था, उसको पहले 2 घात में तब्दील किए, फिर इसको, अब देखो अब कहीं भी घात वात नहीं दिख रहा है। अब आप लगाइए अवकलन का सूत्र, ठीक है? तो आप देखिए दोनों ओर, ठीक है, दोनों ओर क्या करने पर, n बार क्या करने पर, n बार अवकलन करने पर, दोनों ओर क्या करने पर, n बार अवकलन करने पर, ठीक है। तो दोनों ओर क्या करेंगे अब हम लोग, n बार अवकलन करेंगे। चलिए, तो उधर कौन लिखा है बेटा, y, तो y का n बार अवकलन करेंगे तो y n होगा, है नहीं, y n। और इधर क्या होगा 1/8। चलो सब डी एन लगाए, डी एन लिखने का मतलब है कि n बार अवकलन कर रहे हैं, तीनों का होगा dn(3), dn(3), अरे dn ऑफ क्या होगा cos 4x प्लस dn(4 cos 2x। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? ओके है। चलिए अब कितना होगा बताओ, yn बराबर 1/8 तो है ही, 3 का अवकलन करो तो भला 0 हो गया। अब इधर वाह, इधर सूत्र लगेगा बेटा। कौन सा सूत्र लगेगा बताओ? याद करो वो दिन जब मैं आपको फॉर्मूला पढ़ाया था cos ax प्लस बी का, याद है कुछ? सूत्र याद नहीं? ए की घात n cos ax प्लस बी प्लस n π/2। समझ में है कि नहीं है? तो तुलना करो, वहां पे a की जगह क्या दिख रहा है, a कौन है, x का गुणांक। समझ में है? तो वहां कौन है x का गुणांक, यहाँ पे देखो x का गुणांक 4 है, यानी a की जगह 4 है नहीं। और b कौन है बताओ बोला, 0। क्यों 0? क्योंकि 4x बस है वहां, और प्लस माइनस करके कुछ नहीं है। तो कैसे होगा बताओ बोला, a की घात n मतलब कितना होगा, 4 की घात n cos 4x। समझ में आया नहीं भाई? वाह। और ये n π/2 को कौन लिखेगा, वो भी तो लिखना पड़ेगा भाई, b नहीं है ना, b शून्य है ना, लेकिन ये तो लिखना पड़ेगा, n π/2 तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? और प्लस इसका बताओ अब क्या होगा बताओ, इसका 4 बाहर निकलेगा। उसके बाद cos 2x, तो a की जगह यहाँ कितना दिख रहा है 2, तो कितना होगा 2 की पावर n cos 2x प्लस n π/2। क्लियर है कि नहीं है? गुड। आप लोग तो बिक्कट होशियार हैं। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा बताऊँ, ये 1/8 4 की घात n cos 4x प्लस n π/2 प्लस 4 गुणित 2 की घात n cos 2x प्लस n π/2। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना? बुक में देखते हैं कि आंसर कितना
कहाँ तक लाया है, तो यही आंसर लाया है बुक में भी, आप देख लो, है ना। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे 4 को बोलोगे सर ये 2 का वर्ग होता है और ये 2 की घात n है, तो 2 की घात n+2 हो जाएगा, n+2, क्योंकि 4 मतलब 2 का वर्ग होता है ना, 2 की घात 2 होता है ना। तो उस टाइप से और सिंप्लीफाई कर सकते हो, इधर को आप कुछ देख सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो, इतना भी काफ़ी है। क्लियर है? कहीं कोई डाउट नज़र आया तो पूछिए ज़रूर, ज़रूर ज़रूर पूछिए, कहीं कोई डाउट नज़र आया हो तो। चलो अब दूसरा सवाल में क्या लिखा है देखो, ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, ये कैसा भिन्न है, उचित भिन्न है कि विषम भिन्न है? नहीं, विषम भिन्न है। उचित भिन्न में हर का घात ज्यादा रहना चाहिए। अब एक एक घात नहीं दिख रहा है क्या, देखो बोला, नहीं बराबर भी नहीं चलेगा, बराबर भी है तब भी विषम भिन्न, और ऊपर की घात अगर नीचे की घात से ज्यादा है तब भी विषम भिन्न। उचित भिन्न में बदलने के लिए क्या करना चाहिए? वाह, भाग करना चाहिए। पहले भाग करेंगे ना भाई, पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। चलो तो भाग करते हैं, चलो भाग करते हैं। ए एक्स प्लस बी को सी एक्स प्लस डी से भाग देने पर, है ना, तो कैसे भाग देंगे देखो तो बोला, पहले को पहले वाले से भाग देंगे, कितना आएगा, ए एक्स बटे सी एक्स। देखो पहले वाले को पहले वाले से भाग करते हैं, पहले पद को पहले पद से, एक्स एक्स कटेगा, कितना आएगा, ए बटे सी। फिर जो आता है ना उसको उठा करके इस पूरे के साथ गुणा करते हैं। चलो करो, ए ए बटे सी गुणित सी एक्स करेंगे तो कितना आएगा, ए बटे सी गुणित सी एक्स, तो सी सी कटेगा, ए एक्स आएगा। फिर ए बटे सी को डी के साथ गुणा करेंगे तो ए डी बटे सी आएगा। फिर माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये कट जाएगा क्या, फिर क्या बचेगा, बी माइनस ए डी बटे सी। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ x था, मतलब यहाँ की घात कितनी है, 1 है, जबकि यहाँ x है ही नहीं, मतलब यहाँ पे घात कितना है, 0। मतलब भाग करने का सिलसिला खत्म। मैं आपको क्या बताया था, भाग कब तक करना चाहिए, जब तक शेषफल की घात भाजक की घात से कम ना हो जाए। तो अभी कम हो चुका है क्योंकि यहाँ x की घात 1 है, यहाँ तो x है ही नहीं, खत्म। समझ में आया कि नहीं? भागफल कितना आया, हाँ, ए अपॉन सी प्लस भागफल लिखते हैं, फिर शेषफल बटे भाजक लिखते हैं। शेषफल कितना आया, बी माइनस ए डी बटे सी। क्लियर है? पहले भागफल लिखते हैं, वो देखो वो भागफल है ना, फिर प्लस करके शेषफल बटे भाजक लिखते हैं। नहीं समझ में आया क्या, आ गया, गुड। अब हम दोनों ओर क्या करेंगे, एनवा अवकलन करने पर, या एन बार अवकलन करने पर, या एनवा अवकलज लेने पर, ठीक है। चलिए डी एन, समझ में आया कि नहीं, डी एन ऑफ ए बाई सी, बी माइनस ए डी बाई सी, सी एक्स प्लस टी। समझ में आया कि नहीं, आ गया। अरे ये तो कांस्टेंट है भाई, क्या होगा इसका, 0। अरे यहाँ पे तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है नहीं, तो उसको बाहर निकाल लो, ये बाहर निकल गया, और इसका कितना होगा बताओ बोला, हाँ पूरे के घात में -1, और अपन कल पढ़े थे, याद करो, डी एन ऑफ, ऊपर जाएगा तो माइनस, या उसको नीचे भी करके ऐसे लिख सकते हो, -1 की घात n फैक्टोरियल n, ए की घात n, और ए एक्स प्लस बी की घात में n+1। याद है, ये ऊपर गया था तो माइनस ऑफ n+1 करके लिखे थे, नीचे रहेगा तो n+1, ऊपर जाएगा तो माइनस ऑफ n+1। समझ में आया था नहीं? चलो लगाओ तो बोला, तो ए एक्स प्लस बी के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे ना,
हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं ए एक्स प्लस बी के लिए, लेकिन अभी इस्तेमाल किसके लिए करना है? सी एक्स प्लस डी के लिए करना है नहीं भाई? तो कैसे होगा? तो -1 की घात n वैसे ही होगा, फैक्टोरियल n भी वही होगा। a की घात n की जगह यहाँ क्या आएगा? c की घात n, क्योंकि a की जगह यहाँ पे c दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना। और नीचे क्या आएगा बताओ भला? सी एक्स प्लस डी की घात में n प्लस। क्लियर है? और ये कांस्टेंट होने के नाते बाहर आ गया। आपका आंसर आ गया, देख लो यही आंसर है आपका बी। या इसको ऐसे कर लो आप, ऐसे तिरक गुणा बी सी माइनस ए डी बटे सी, ठीक है, -1 की घात n फैक्टोरियल n c की घात n सी एक्स प्लस डी की घात में n प्लस 1। ये सी और ये सी एक ठोक कट जाएगा, तो वहाँ घात में एक कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा घात में बताओ? बी सी माइनस ए डी -1 की घात n फैक्टोरियल n सी की घात में n-1 अपॉन सी एक्स प्लस डी की घात में n प्लस 1। समझ में आया कैसे हुआ? एक ठोक सी कट गया। जैसे सी त्रिघात और सी रहता है तो कट के सी का दो घात नहीं बचता क्या? और इसी n-1 घात बचे। हो गया, आपका आंसर आ गया। क्लियर है? देखो भला, एकदम सही आया ना? एकदम सही आया है। गुड। तो चलो अब अपन देखते हैं अगला वाला, ठीक है? अगला देखें। ओके, इसको मिटा दो, फोटो खींचोगे? मिटा दो, बन जाएगा। तीसरा कैसे बनेगा? चलिए देखिए, मान लेते हैं अपन y बराबर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x। अभी हम तुरंत n बड़ा अवकलन नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ये साइन अभी उस रूप में नहीं है जिस रूप में हम सूत्रों को जानते हैं। साइन स्क्वायर है तो भैया आप सभी को सूत्र पता होगा। देखो 1 माइनस कॉस 2x मतलब होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये सूत्र याद रखिएगा, 1 माइनस कॉस 2x मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स। मगर यहाँ तो सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स है, तो 2 को क्या करना पड़ेगा? बटे में लाना पड़ेगा ना। फिर साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम इतना रख सकते हैं, तो इसकी जगह रखेंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 इंटू साइन 2x। समझ में आया कि नहीं? आ गया? क्लियर है? साइन स्क्वायर एक्स का सूत्र ये होता है, देख लो। अब सुनो, ये 2 को तो मैं 1/2 ऐसे लिख लेता हूँ, और साइन 2x को गुणा करो। साइन 2x एक कम साइन 2x कोष्टक के अंदर भेज रहे हैं, ठीक है? फिर साइन 2x इससे गुणा होगा तो क्या होगा? साइन 2x गुणित कॉस 2x, ठीक है? अभी भी हम तुरंत सूत्र नहीं लगा सकते, क्योंकि चलो इसमें तो लगा देंगे लेकिन इसमें अटक जाएंगे ना। इसमें साइन के साथ कॉस भी है, समझ में आ रहा है? तो हमको उसका भी निपटारा करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? सुनो ध्यान से। ये 1/2 है, ये साइन 2x है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? 2 का गुणा कर रहा हूँ और 2 का भाग भी कर रहा हूँ वहीं पे। पूछो ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि ये अब पूरा का पूरा सूत्र बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। याद है कितना होता है बचपन में? हाँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। मतलब जो एंगल है उसका डबल हो जाता है। थीटा का कितना हो गया? 2 थीटा हो गया। तो यहाँ थीटा की जगह कितना दिख रहा है? तो क्या हो जाएगा बताओ भला? 4x हो जाएगा। क्लियर है? पक्का? कट ऐसे बनेगा। चाहो तो आप 1/2 को अंदर गुणा कर सकते हो, तो हाफ साइन 2x और हाफ गुणित हाफ कितना हो जाएगा? 1/4 साइन। अब आप n बार अवकलन कर लो दोनों ओर। अब हम उस रूप में पहुंच चुके हैं जिस रूप में आप सूत्र लगा सकते हो। चलिए, अरे फॉर्मूला जो यूज हुआ वो मिट गया। यहाँ पे यूज हुआ है ना फॉर्मूला, कौन सा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर, ठीक है। चलिए अब हम दोनों ओर क्या करेंगे? n बार क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। तो क्या होगा बताओ?
y का लिखूंगा मैं वाई एन, उधर 1/2 बाहर हो जाएगा डी एन साइन 2x, 1/4 बाहर हो जाएगा। डी एन मतलब nth डेरिवेटिव, डी एन मतलब nth मतलब एनवा, एनवा ओकलेज nth डेरिवेटिव, साइन कितना हो जाएगा 4x। चलो बताओ सूत्र क्या होगा, साइन ए एक्स प्लस बी वाला दिमाग लगाओ, तो ए की जगह कितना दिख रहा है 2, तो 2 की घात n होगा बाहर, साइन 4x सॉरी साइन 2x प्लस n पाई बाई 2। सूत्र भूल गए फिर, क्या सूत्र था बताओ बोला, अभी तो बताया था, साइन ए एक्स प्लस बी का सूत्र क्या बताया था याद है, ए की घात n साइन ए एक्स प्लस बी प्लस n पाई बाई 2, समझ में आ रहा है नहीं भाई, देख लो ए की जगह कितना दिख रहा है आपको, हाँ ए की जगह 2 दिख रहा है, साथ में x है, x का गुणांक यहाँ पे a है, वहाँ x का गुणांक क्या है 2 है, क्लियर है भाई, इसलिए a की घात n मतलब 2 की घात n वहाँ पे बाहर। चलो यहाँ देखो कितना होगा, 4 की घात n होगा ना, a की जगह कितना दिख रहा है 4, 4 की घात n साइन 4x प्लस n पाई, क्लियर है। यहाँ पे 2 की घात n और नीचे में क्या है 2, तो 2 की घात कितना हो जाएगा n माइनस 1 साइन 2x प्लस n पाई बाई 2, समझ में, वैसे 4 एक एक घात कटेगा तो n माइनस 1 साइन 4x प्लस n पाई बाई 2, आपका आंसर आ गया। कहीं भी कोई डाउट है तो जरूर पूछिए। चौथा सवाल में देखो क्या लिखा है, मान लो इसको अपन y मान लेते हैं, y बराबर e की घात x इंटू साइन एक्स इंटू साइन 2x। सबसे पहले तो आपको देखो ये e की घात x अपनी जगह पे है, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं 2 का गुणा और 2 का करेंगे भाग। पूछो ऐसे क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब यहाँ पे सूत्र बन जाएगा 2 साइन ए साइन बी, तो आप ये बताओ 2 साइन ए साइन बी का मतलब क्या होता है, सूत्र पढ़े हो आप लोग बचपन में, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, जब कॉस वाला घटता है तो डबल होता है साइन साइन वाला, याद है, अपन याद करो फॉर्मूला पढ़े थे, कॉस ए माइनस बी यानी क्या था याद करो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, याद है कुछ, और कॉस ए प्लस बी क्या होता था, देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होता था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। अब दिमाग लगाओ हमको 2 साइन ए साइन बी कैसे मिलेगा, जब इन दोनों को क्या करोगे जोड़ने से तो कट जाएगा प्लस माइनस, घटाने से मिलेगा, घटाने से इन लोग कटेंगे ये बचेंगे, तो आप घटाओ बोला कितना होगा, घटाओ, घटाने से ये प्लस हो जाएगा ना सर, है ना, क्या होगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, अब ये प्लस कट जाएगा, तो क्या अपन घटा रहे हैं तो सेम सेम है तो घट गए, और ये सेम सेम अब जुड़ गए, समझ में है? देखो a की जगह x को देखो और b की जगह 2x को देखो, और क्या होगा सूत्र लगाओ, cos a माइनस बी मतलब x माइनस 2x माइनस कॉस x प्लस 2x, समझ में आया ना। चलो कितना होगा बताओ, cos a माइनस बी मतलब x माइनस 2x कॉस x माइनस 2 है, a माइनस बी, इसको a के रूप में देखो और इसको किसको देखो b के रूप में, क्या होता है सूत्र cos a माइनस बी मतलब x माइनस 2x और x प्लस 2x, समझ में आया? अब x माइनस 2x कितना होता है माइनस x, लेकिन cos माइनस थीटा वापस cos थीटा हो जाता है, पता है आपको, इसलिए डायरेक्ट cos x लिखता हूँ और वहां पे cos x कितना हो जाएगा 3x, क्लियर है। ये बटे दो को एकदम बाहर रख करके e की घात x को अंदर गुणा कर देता हूँ, e की घात x cos x e की घात x cos 3x, क्लियर है, समझ में, और इधर y,
अब दोनों ओर क्या करने पर, n बार अवकलन करने पर, दोनों ओर n बार अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, चलो yn उधर 1/2 सबसे बाहर dn लगाएंगे। dn लगा करके पहले क्या लिखेंगे, e की घात x, फिर इधर लगाएंगे। क्लियर है? अब आपको सर इसका सूत्र याद होना चाहिए, e की घात x वाला सूत्र याद है क्या? हाँ बताओ क्या होता है। सर इसमें तो अलग अलग पॉइंट नहीं, कौन मतलब आप रिवाइज करके नहीं आए हैं फॉर्मूलों का? कल जब मैं पूरा फॉर्मूला पढ़ाया था तो आप में से घर जाके रिवाइज कौन कौन किया है बताओ तो। एक बार अवकलन करना होता तो हम प्रथम और द्वितीय पद के गुणनफल के अवकलन का सूत्र लगाते भाई। यहाँ पे एक बार अवकलन नहीं करना है, कितने बार करना है? तो nवें अवकलन का सीधा सूत्र डिराइव किए थे कि नहीं हम लोग, बताओ बोला। तो फिर आप लोग को मैं बोला भी था उन सूत्रों को याद रखना, याद रखना, 3 दिन से बोल रहा हूँ और आप उन सूत्रों को याद नहीं रख रहे हैं। तो देखो परीक्षा में यहीं आके जैसे अटक जाएंगे हम तो कैसे गाड़ी चलेगी आगे, कैसे बनेगा बताओ। है सूत्र याद होना जरूरी है नहीं? तो फिर क्या था सूत्र बताइए, सूत्र क्या था बताओ। डी एन मतलब एनवा अवकलन ई की घात ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी बराबर, हाँ वेरी गुड, ई की आर की घात एन ई की घात ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन फाइव, जहाँ आर क्या है मेरे भाई, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फाइव क्या है भाई, वाह, बी अपॉन ए, हाँ टेन इनवर्स बी अपॉन ए, ठीक है। हाँ इसमें सी है, ठीक है। तो अभी बढ़े आगे, इतने में कहीं डाउट तो नहीं है? चलो तो मुझे बताओ यहाँ पर आप देखो, इसकी तुलना करो, इस पूरे की ना तुलना करो, किससे तुलना करोगे, इससे। और बताओ ए की जगह क्या दिख रहा है, बी की जगह क्या दिख रहा है, सी की जगह क्या दिख रहा है, यहाँ देख के बताओ मेरे को। चलो ए की जगह 1 है और बी की जगह, अच्छा एक और चीज, आप ऐसा कंफ्यूज मत होइए, वैसे यहाँ कॉस लिखा है आपने, फॉर्मूला साइन के लिए लिखा है, अगर कॉस के लिए भी लिखते ना, मुझे याद नहीं है, अपन पहले साइन के लिए पढ़े थे ना, कॉस के लिए भी अगर लिखेंगे तो यहाँ कॉस का क्या कॉस हो जाएगा और क्या होगा, ठीक है। यहाँ कॉस ई की घात एक्स कॉस एक्स का सूत्र लगाना है और यहाँ ए की घात एक्स कॉस एक्स का सूत्र लगाना है, तो अपन कॉस के लिए लिख लेते हैं, ठीक है। अपन साइन कॉस दोनों के लिए पढ़े थे, तो कॉस के लिए अगर लिखते हैं तो क्या होता है, कॉस हो जाता है, साइन के लिखते हैं तो साइन होता है, बाकी सब चीजें वैसे ही रहती है। क्लियर है ना? चलिए अब बताइए क्या होगा। हाँ तो हाँ इधर एबीसी देखो कितना कितना दिख रहा है, ए का मान और सी का मान 0, गुड। तो लगाओ चलो कितना होगा, 1/2 सबसे बाहर रहेगा। अब लगाओ आर की घात एन, तो आर कैसे निकालोगे पहले बताओ, यहाँ पे आर, चलो मैं आर बाद में निकालूंगा, R1 बोल देता हूँ, पूछो क्यों, क्योंकि इसके लिए भी सूत्र लगाना है ना, दोनों लोग के लिए सूत्र लगाना है, इसके लिए लगाऊंगा तो R2 बोल दूंगा, ठीक है। इसके लिए लगा रहा तो R1 बोल देता हूँ, तो R1 की घात में कितना, n, R1 की घात में n, e की घात में क्या चीज, ax a का मान 1 दिख रहा है बोले आप लोग, और क्या हो जाएगा cos bx मतलब x, c तो है ही नहीं, n फाइव, क्लियर है कि नहीं, फाइव भी 1 बोल देता हूँ मैं, r और फाइव को 1 बोल दिया, पूछो क्यों, यहाँ भी यूज होना है ना दूसरे वाले के लिए, तो उसको 2 बोल दूंगा। चलो दूसरे वाले के लिए लगाओ कितना होगा बताओ, माइनस है, माइनस माइनस है ये, R2 के पावर में n e की पावर में x, ठीक है, cos कितना होगा बताओ, 3x प्लस n फाइव 2, क्लियर है कि कोई डाउट है? चलिए अब आपको बताना पड़ेगा भैया R1 कौन है करके,
तो जैसे आर मतलब क्या होता है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पहले वाले में देखो ए और बी की जगह आप लोग बोले 1 1 दिखाई दे रहा है, गुड। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का वर्गमूल यानी √2। और ऐसे 5 1 क्या होगा, 5 क्या रहता है, 1 स्क्वायर प्लस 3। वाह, 5 1 कोण को देख रहे हैं, 1/1 नहीं होगा, देखो ए और बी दोनों 1 1 है, तो tan इनवर्स बी अपॉन ए होता है ना। भाई पहले वाले पद के लिए R1 और 5 1 क्या होता है उसको निकाल रहे हैं, फिर दूसरे वाले के लिए R2 5 2 निकालेंगे। क्लियर है कि नहीं बताओ? हाँ, पूरा सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, पूरा ध्यान रहेगा तो गलतियां नहीं होंगी, और ध्यान इधर उधर रखोगे तो गलती होगी। तो चलो, अच्छा tan इनवर्स 1/1 मतलब 1, और tan इनवर्स 1 मतलब होता है π/4, आपको पता है ना, tan 45, वेरी गुड। चलो R2 बताओ कितना होगा। 1 स्क्वायर। हाँ देखो, ए का मान 1, बी का मान 3, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब इतने में देखना है आपको, ठीक है, इतने में देखना है। 5 2 कितना है बताओ भला, tan इनवर्स 3/1। क्यों, बी बाई ए करते हैं, तो बी बाई ए 3/1, समझ में आएगी भाई। चलो अब मान को रखो आप यहीं यहीं पे रखो, यहीं पे लेफ्ट में क्या निकाल रहे हो आप, वाई एन निकाल रहे हो। R1 की घात n मतलब कितना हो जाएगा, √2 की घात n, 1/2 तो सबसे बाहर है, √2 की घात में कितना हो गया n, e की घात x cos x प्लस n। 5 1 का मान कितना है, π/4, समझ में आया कि नहीं बताओ। फिर माइनस R2 घात में n √10, ये देखो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, √10 की घात में कितना होगा n, e की घात में x cos 3x प्लस n। 5 2 कितना होगा बताओ, tan इनवर्स 3। क्लियर है, इतना बड़ा आंसर आया। अब देख लो दोनों में से कॉमन क्या क्या निकल सकता है, उसको देखो आप, क्या कॉमन निकल सकता है दोनों में, देखो भला। वाह cos थोड़ी कॉमन निकलेगा, वो तो पूरा एंगल में है ना दीदी, पूरा है, तो e की पावर x है, cos x प्लस, हाँ √2 के पावर में n को पहले ऐसे लिख सकते हो आप, 2 की घात n/2, क्योंकि रूट का मतलब पावर में 1/2 होता है, वहाँ उसको ऐसे लिख सकते हो। जैसे यहाँ इसको लिख सकते हो 10 के पावर में n/2 ऐसे लिख सकते हो, ऐसे इसको भी 2 के पावर में n/2 लिख सकते हो। e की घात x निकल चुका है, cos 2x प्लस n tan इनवर्स 3। क्लियर है, आपका आंसर आ चुका है। यही अभिष्ट वायन है, एनवा ओकलज। तो ये 2x नहीं है, कितना है ये, 3x है। 3x